माफियाओं की सफाया जारी है और 17 के पहले पूरे प्रदेश में जो माफिया राज था, किसी भी चीज का सफाया करने में थोड़ा समय लगेगा और वो क्रम जारी है। और आज व्यापारी परिवार की एक हत्या हुई है, तो आप ये बताइए कि हाफ एनकाउंटर भी सरकार में हुआ, 5-5 अपराधी आज जेल की दिशा में देख रहे हैं। डर किस चिड़िया का नाम है और डर किस किताब के पन्नों में लिखा है, ये उत्तर प्रदेश के गुंडा राज, माफिया राज और जो अपने आप को गुंडा बनते हैं उन लोगों में है ही नहीं। देखिए ना, देवरिया क्राइम की दुनिया का बादशाह बन चुका है देवरिया, और इस देवरिया में लगातार हत्या हो रहे हैं, कहीं रेप हो रहे हैं। देखिए 6 फरवरी के दिन 2 गुप्ता परिवार को निर्मम हत्या कर दिया गया। आज उसी का श्रद्धांजलि सभा हो रहा था, जिसमें मोहन वर्मा जी विधायक आए हैं और मनीष जायसवाल जी आए हैं। हालांकि सवाल कल हम लोगों ने पूछा था समाजवादी पार्टी के नेताओं से, तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप लोग, सवाल तो सत्ताधारी से पूछिए। तो उन्हीं का सवाल लेकर हम इन लोगों से पूछेंगे। विधायक जी हैं, चूंकि सत्ता में हैं लोग, तो सबसे पहले मोहन वर्मा जी, सवाल तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सत्ता वाले लोग से पूछिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि आखिरकार आपकी सरकार है और ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। देखिए, ये प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, वो जो विपक्ष के साथी आपसे सवाल दाग रहे हैं उनसे पूछिए, तो आप देख रहे होंगे ये 7 वर्ष हुआ उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर अब तक सरकारें जो चल रही हैं, माफियाओं की सफाया जारी है और 17 के पहले पूरे प्रदेश में जो माफिया राज था, किसी भी चीज का सफाया करने में थोड़ा समय लगेगा और वो क्रम जारी है। जो आज ये माफियाओं द्वारा या हत्याएं जो की जा रही है, वो आप देखिए एक एक करके उसका सफाया भी योगी सरकार कर रही है। और आने वाले दिनों में कोई नजर उठा के किसी भी की हत्या या किसी के बारे में सोचने का भी जरूरत नहीं करेगा, जो सरकारें योगी जी की चल रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यह कानून का सरकार चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं है। लेकिन आए दिन जो देवरिया में हत्याकांड हो रही है, उसको लेकर देखी जाए तो क्राइम की ग्राफ बढ़ती जा रही है। हालांकि हम लोग जगह जगह जाते हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, हत्या हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जमीन विवाद को लेकर, चाहे आपसी रंजिश को लेकर। क्या लगता है कि पिछली सरकारों से ज्यादा इस सरकार में, चूंकि आप तो सत्ता में हैं, वो लोग कहते हैं कि उन्हीं से सवाल कीजिए, तो क्या लगता है कि क्राइम बढ़ा है? आप इस जिला में देखिए, एक विशेष वर्ग के लोग जो इस क्राइम को करने में एक विशेष वर्ग के लोग लगे हुए हैं, उनकी मानसिकता क्या दर्शाती है, किस तरह सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। और उनकी मानसिकता यही दर्शाती है कि 2017 के पहले जिस तरह उनका गुंडागर्दी का राज था, उसी तरह राज पुनः लाना चाह रहे हैं। इसलिए अराजक तत्व ऐसे कृत काम कर रहे हैं। मनीष जायसवाल जी, आपसे उस दिन हम सवाल किए थे, कल समाजवादी पार्टी के लोगों से हमने सवाल किया, बहुत कड़वा सवाल था, तो उन लोगों का जवाब था कि आप सत्ता वाले से क्यों नहीं सवाल करते। तो सवाल आपसे है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग जब परिवार से मिले कल, तो वो लोग संतुष्ट नहीं थे। वो लोग कहे कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए। आखिरकार ये किसकी मिली भगत से सरेंडर कर रहे हैं थाने में? आप अपराधी, आपको याद होगा कि इसके पहले 2017 से पहले जो सरकारें थी, उसमें आदमी तो आदमी, बड़े बड़े राजनेता, विधायक और सांसद भी सेफ नहीं थे। बड़े बड़े विधायकों और सांसदों की हत्या उस सरकारों में होती थी। और आज व्यापारी परिवार की एक हत्या हुई है, तो आप ये बताइए कि हाफ एनकाउंटर भी सरकार में हुआ, 5-5 अपराधी आज जेल की दिशा में देख रहे हैं, और जो और अभी अपराधी इसमें संलिप्त हैं उनको भी सरकार जेल में भेजने का पूरा प्रयास कर रही है। रही बात, प्रशासन हर चीज को अपने हाथ में ले सर, कानून व्यवस्था कानून के दायरे में रखे ही कानून व्यवस्था चलती है। कानून व्यवस्था में अगर अपराधी डर के मारे सरेंडर कर रहा है, तो आप सोचिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के वैश्य समाज की ताकत है कि आज व्यापारी के सामने वो नतमस्तक होकर वो सरेंडर कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो अपराध करके और खुले घूमना करते थे, मगर इस सरकार में ये खुले घूमने वाले अपराधियों को जेल और नहीं तो फिर ऊपर का बेल मिलता है। कल एक आरोप और लगा, परिवार से मिलने जुलने के बाद समाजवादी पार्टी से हम लोगों ने जब सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि आखिरकार 3 घंटे तक ना पुलिस पहुंची और ना प्रशासन का जो है कि शासन का एम्बुलेंस पहुंचा। दरवाजे पर दम तोड़ दिए दिनेश गुप्ता जी और तारकेश्वर गुप्ता जी बच गए होते अगर प्रशासन समय से पहुंची होती और चाहे एम्बुलेंस पहुंचा होता। तो कहीं ना कहीं
क्या लगता है कि प्रशासन के न पहुंचने की वजह से और एम्बुलेंस के न पहुंचने की वजह से वो लोग दम तोड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन को सूचना देने में कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी रही होगी। प्रशासन के कुछ कर्मचारी भी लापरवाह होते हैं और कुछ सूचना देने का भी तरीका होता है जिसकी जानकारी न होने के कारण हम ठीक ढंग से सूचना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी दूरी हो सकती है। कुछ तमाम कारण है। हम अभी पटना चले, हमको इस यात्रा को 1 घंटा में पूरा करना था, हम पौने 2 घंटा लग गया। कुछ यातायात के से भी साधन हो सकते हैं, कुछ अन्य भी मामले हो सकते हैं। अपराध कहीं और भी हो सकता है, पुलिस गंभीरता न ले पाई होगी, समझ पाई होगी, जिसकी वजह से भी हो सकती है। तमाम प्रशासन की मिली भगत भी कहा जा रहा है कि मिली भगत भी है थोड़ा बहुत, जो 1-2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, सुनने में आ रहा था। तो अगर ऐसा है तो कैसे इन लोगों पे कार्रवाई होगी? आप निश्चिंत रहिए, इस प्रकरण में चाहे वो सरकार के लोग हों, जो कर्मचारीगण हो, और चाहे जो अपराधी हों, अगर जिनका भी दोष है, जिनके भी दोष सिद्ध होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप लोग देख रहे हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग शुरू से ही। हालांकि ये खबर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। पीछे देखिए श्रद्धांजलि सभा लगा है, दिनांक 23 फरवरी 2025 दिन रविवार दिन में 11 बजे से 3 बजे तक चले गए श्रद्धांजलि सभा। और आपसे बता दें कि ये मुद्दा जो है ये पार्टी बेसिस का हो गया। हालांकि कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी आया था, आज भारतीय जनता पार्टी और जो है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। उन लोगों से भी सवाल रहेगा कि आखिरकार जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार होती, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो जो बाबा की सरकार कर रही है वो भी नहीं कर पाती। चलिए आगे मिलेंगे, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।